राम गोपाल वर्मा, उन्होंने उर्मिला को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया and he made her such a beautiful star. But then the moment he lost interest in the relationship, allegedly what was existing between them, it was the end of her career for her after a few films. जैसे एक मूवी बनी थी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, अब तो हर हीरोइन का टाइटल वही हो गया है, मैं विद्या बालन बनना चाहती हूँ। बॉलीवुड में अगर कोई गॉडफादर मिल जाए तो शायद बात बन जाए। अब लगता तो कुछ ऐसा ही है कि गॉडफादर का होना है फायदे का सौदा, बट हु नोस कि रास्ता दिखाने वाला ना जाने कब खुद बन जाता है रास्ते का कांटा। ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेस पेज 3। चित्रांगदा सिंह आजकल आइटम नंबर और कमर्शियल फिल्म्स में अपना ग्लैम साइड दिखाती हुई नजर आती हैं, जबकि शुरुआत उन्होंने ऑफ बीट फिल्म से की थी और उनके फिल्मी सफर को शुरू करने में डायरेक्टर सुधीर मिश्रा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। इनफैक्ट सुधीर मिश्रा ने ना ही चित्रांगदा को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, बल्कि उसके बाद उन्हें अपनी कई फिल्म्स में कास्ट भी किया। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। सुनने में आया है कि सुधीर मिश्रा चित्रांगदा सिंह के करियर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। सोर्सेज की माने तो सुधीर नहीं चाहते थे कि चित्रांगदा कमर्शियल फिल्म साइन करे, बल्कि वो सिर्फ ऑफ बीट सिनेमा पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। मेंटोर होने के नाते सुधीर ने चित्रांगदा के प्रोफेशनल डिसीजंस को काफी इन्फ्लुएंस भी किया। फाइनली चित्रांगदा सुधीर के इस कंट्रोल से परेशान हो गई और सुधीर की मर्जी के खिलाफ उन्होंने देसी बॉयज जैसी फिल्म और जोकर में आइटम नंबर किया। भले ही सुधीर ने चित्रांगदा के करियर को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उनके इस डोमिनेटिंग बिहेवियर से शायद चित्रांगदा परेशान हो गई। फिलहाल तो खबर ये है कि चित्रांगदा और सुधीर मिश्रा का रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि चित्रांगदा का सुधीर की एडवाइस के खिलाफ जाना उनके बीच प्रॉब्लम की वजह जरूर बनी है। अनुष्का शर्मा did get a dream debut with Shahrukh Khan in a Yash Raj film, लेकिन उनकी फिल्म के सक्सेस के साथ ये न्यूज आई कि अनुष्का कुछ टाइम तक सिर्फ यश राज बैनर की ही फिल्म्स कर सकती हैं। रिपोर्टेडली अनुष्का ने यश राज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो उन्हें दूसरे बैनर्स की फिल्म करने की परमिशन नहीं देता था। महेश भट्ट की खोज इमरान हाशमी के सक्सेस का क्रेडिट काफी हद तक भट्ट कैंप को जाता है। आफ्टर ऑल महेश भट्ट ने इमरान को अपने बैनर की कई फिल्म्स दी जो सुपरहिट रहीं और काफी टाइम तक भट्ट कैंप की फिल्म्स करने के बाद इमरान हाशमी नजर आए दूसरी बैनर की फिल्म्स में। जब इमरान ने दूसरी बैनर की फिल्म करने की बात की थी, तब खबर आई थी कि शायद इमरान के इस डिसीजन से महेश भट्ट कुछ खास खुश नहीं थे। However, both Mahesh and Imran denied the news. वैसे रिसेंटली इमरान ने ये जरूर कहा कि उन्होंने भट्ट कैंप से बाहर निकलकर फिल्म्स इसलिए की क्योंकि वो बतौर एक्टर ग्रो करना चाहते थे। मेंटर और म्यूज का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर। राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को कुछ इस तरह से पेश किया था कि रातों रात उर्मिला बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गई। फिर तो एक के बाद एक उर्मिला आरजीवी फिल्म्स में छाती नजर आई। कहा जाता है कि उस वक्त उर्मिला के करियर को राम गोपाल वर्मा पूरी तरह से अंडर कंट्रोल रखते थे और शायद इस वजह से उर्मिला किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं कर पाती थी। अब ये बात कितनी सच है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो सबको याद है कि उस टाइम रामू की फिल्म्स के अलावा मिस मातोंडकर किसी और की फिल्म में शायद ही नजर आती थी और कहीं न कहीं एक ही बैनर से चिपके रहना उर्मिला के करियर के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। Apparently, रामू ने रणदीप हुडा के करियर को भी साबोटाज करने की कोशिश की है। रिसेंटली एक्टर रणदीप हुडा ने एक इंटरव्यू में कहा कि कैसे राम गोपाल वर्मा उन्हें हर महीने 35,000 रुपए देते थे ताकि वो किसी और की फिल्म में काम ना करे। रणदीप की माने तो रामू ने उन्हें कई अच्छी फिल्म ऑफर्स लेने से मना भी किया, जैसे कि फिल्म रंग दे बसंती। जब रणदीप को ऑफर हुई थी तब रामू ने रणदीप से ये कहा कि वो लीड नहीं होंगे और इसलिए उनके लिए ये फिल्म सही नहीं रहेगी। और राम गोपाल वर्मा की ये एडवाइस रणदीप के करियर के लिए कितनी फायदेमंद रही ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। करियर बनाने वाले फिल्म मेकर्स कई बार करियर बर्बाद करने वाले भी बन जाते हैं, तब शायद गॉडफादर्स ही डिस्ट्रॉयर्स बनने लगते हैं। क्यों गाइडेंस देते देते डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स एक्टर्स के करियर को कंट्रोल करने लगते हैं? लेट्स फाइंड आउट ऑन पानी शाती विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Well, introducing a star is one thing, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं like they own them and their career?
वेल आई थिंक अगर हम स्टार्स की नज़र से देखें तो ये बात गलत है जहाँ वो पोजेसिव हो रहे हैं, बट फॉर मोमेंट अगर हम डायरेक्टर या फिल्म मेकर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आई थिंक दे प्रॉब्ली फील कि हमने ये सेलिब्रिटी को क्रिएट किया है, हमने ये स्टार को क्रिएट किया है. So they probably feel like the parents who have given birth to a child and then now they're giving it up for adoption. So they'll never find that the other parents are fit enough for their child and it's a very difficult decision. तो उन्हें हमेशा ऐसे लगता होगा कि मेरे जैसा बेहतर डायरेक्टर कोई मिल ही नहीं सकता है and that the star that they have created should not lower their standards and settle for something that is not as good as them. And of course हर डायरेक्टर यही सोचता है कि there's nobody as good as me. तो I think यहाँ पर उनके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि इतनी मेहनत से हमने इनको क्रिएट किया है, बनाया है, और अगर ये किसी दूसरे डायरेक्टर के हाथ में चले गए और पूरा बना बनाया अगर खेल बिगड़ गया, so they probably feel possessive. Also I think sometimes emotional attachment हो जाती है, like in the case of Ram Gopal Verma and Urmila. Of course there's nothing official about it, but the rumors have been quite viral about this कि they were involved with each other, and जब तक वो इन्वॉल्वमेंट थी उन्होंने उर्मिला को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, and he made her such a beautiful star. He made her look so beautiful in the movies, and I think she really owes all her superstardom, all the stardom that she enjoyed to Ram Gopal Verma. But then the moment he lost interest in the relationship, allegedly what was existing between them, it was the end of her career for her after a few films. I think एक बार डायरेक्टर या तो पोजेसिव होकर आपको कंट्रोल करते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है तो भी वो आपको बर्बाद कर सकते हैं. अगर एक्टर्स की नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है, लाइक द जॉनर दैट दे आर स्टक इन. Of course, for example, Chitrangada. Of course, I mean, no glamorous, pretty woman deliberately wants to only get stuck with art cinema and meaningful cinema. They want to do mainstream cinema because the big bucks are there. तो आज अगर आप आइटम सॉन्ग नहीं कर रहे हैं या आप जैसे चित्रांगदा ने देसी बॉयज़ की और वो कहते हैं कि उनके मेंटर हैं सुधीर मिश्रा, he wasn't apparently very happy that she was taking on roles like देसी बॉय. But I think अगर आज लड़की खूबसूरत है तो the crores and crores don't lie in a meaningful cinema. अगर ऑस्कर आ भी जाता है वहाँ से तो पैसा तो नहीं आने वाला उतना, एंड फ्रॉम हियर इफ दे गेट इनटू कमर्शियल सिनेमा दे गेट एंडोर्समेंट्स, दे गेट मूवीज व्हिच इज नॉट कमिंग फ्रॉम आर्ट फिल्म. कभी कभी तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, लाइक इन द केस ऑफ अनुष्का शर्मा जिन्होंने वायरफ के साथ इंट्रोड्यूस किया अपने आप. आई फ्रैंकली डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर आज एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक प्रोटेजी को क्रिएट कर रहा है एंड टर्निंग देम इनटू अ स्टार, दे हैव द राइट टू बाउंड देम बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 or 3 years. इट्स लाइक अगर पिक्चर हिट हो गई तो हम रिस्क ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ brand new person and okay you are willingly signing it. कहीं यशराज ने उनसे ज़बरदस्ती तो साइन नहीं करवाया, तो later the star probably gets tempted कि मैं बाहर की फिल्म्स करूँ और दूसरे stars हैं मेरे पास, and that period of waiting does become difficult for them. But I think they have to honor their commitment and stick by the clause where they have willingly signed कि हम बाहर movies नहीं करेंगे. So when you look at it from a production house point of view, I think they are being fair. I mean अगर हम आज कहीं पे जॉब भी करते हैं तो हमें एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है, right? And while we are doing that job, we cannot go and work for rival companies. So I think likewise in Bollywood, it's fair if you're willing to sign the agreement and stick by it. And one person who's experimented well with it is Imran Hashmi, जिन्होंने भट्ट कैंप से अलग कुछ करने की कोशिश की. Yes, I think, and to be honest, Mahesh Bhatt did a brilliant job with Imran Hashmi. And अब जब वो step out हुए हैं इतने सालों के बाद, again he's a good success. तो महेश भट्ट को ये लगना चाहिए कि ये जो स्टार है जो आज इतना सक्सेसफुल है, ये मेरी बदौलत है और ये मैंने दुनिया को गिफ्ट दिया है. सो आई डोंट थिंक ही शुड बी बिटर अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज इफ एट ऑल इट्स हिज क्रिएशन दैट द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर. सो कुडोज टू महेश भट्ट कि उन्होंने ऐसा एक एक्टर क्रिएट किया है इमरान हाशमी जिन्हें शायद कोई डिस्कवर ना करता, नोटिस ना करता. एंड टुडे दैट्स महेश भट्ट्स गिफ्ट टू बॉलीवुड and to Imran Hashmi, of course, his protege. So I think महेश भट्ट को बहुत खुशी होनी चाहिए कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं. इस बार सोनाक्षी सिन्हा की हरकत ने किसे कर दिया है खफा, और क्यों सोनाक्षी हो गई है किसी की गुड बुक से आउट. क्या हुआ एंड हाउ कि सोनाक्षी बन बैठी है पेज 3's पाव वाओ. की प्यारी और कई लोगों की चहीती सोनाक्षी सिन्हा ने फराह खान को अपसेट कर दिया. कल तक खबर थी कि फराह शाहरुख खान को कन्विंस करने में लगी हैं कि सोनाक्षी वुड सूट द रोल इन हर अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर. लेकिन आज की ताजा खबर ये है कि फराह ने अब मन बना लिया है कि वो सोनाक्षी को हैप्पी न्यू ईयर में कास्ट नहीं करेंगी. एक्चुअली सोनाक्षी ने फराह के हस्बैंड श्रीश की फिल्म जोकर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह से उन्हें लीड होने के नाते करना चाहिए था. अपेरेंटली सोनाक्षी ने अक्षय की एडवाइस पर जोकर को प्रमोट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और सोनाक्षी के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर ने फराह को गुस्सा दिला दिया.
किसी और की बात मानकर फराह की होम प्रोडक्शन को इग्नोर करके सोनाक्षी ने खुद का नुकसान कर लिया है। होपफुली अपनी इस मिस्टेक से किसी फिल्म मेकर को नाराज ना करने की सोनाक्षी ने ले ली होगी सीख। वैसे फिलहाल अपनी इस गलती और नुकसान की वजह से सोनाक्षी बन गई है पेज 3's पर्सन ऑफ द वीक। Well, अब सोनाक्षी की बात कर ही रहे हैं, so what about the tag that we've given her, person of the week? Yes, she deserved to be the person of the week. I think Farah Khan is not very happy watching this right now because apparently जैसे हमने अभी सुना है, Farah Khan is not going to give her a role in her upcoming film Happy New Year जो वो शाहरुख खान के साथ कर रही हैं। क्योंकि सोनाक्षी ने अपने आप को जोकर से डिसएसोसिएट कर लिया था बिकॉज शी वाज प्रॉब्ली टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अक्षय कुमार हु डिड द सेम। बट फराह खान ये भूल गई हैं कि उन्होंने काफ़ी देर से हिट दी नहीं है एंड शी मे हैव बिकम अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस हरसेल्फ एंड सक्सेसफुल एट दैट, बट अदरवाइज शी हैजंट रियली गिवन अ बिग हिट। तो नुकसान सोनाक्षी का होगा, ये फराह का होगा, ये तो अभी पता नहीं है बिकॉज ओनली टाइम विल टेल व्हाट काइंड ऑफ मूवी दे आर गोना मेक। शाहरुख ने भी इन द रीसेंट पास्ट कोई बड़ी हिट नहीं दी है, तो अगर रावण है उनके पास तो इनके पास जोकर है और तीसमार खान है। सो आई डोंट थिंक सोनाक्षी इज मिसिंग मच। शी इज प्रॉब्ली बीइंग वेरी स्मार्ट and calculative in a very nice way. She's just being smart. So it's like, what's her loss? Who knows if that movie is going to work? But here she has winners on her side, and she probably doesn't want to take chances with her career. So she's being completely sensible about it. She might not have those movies, but she does have our title of the week, person of the week. You bet. Rani Mukherjee and Shah Rukh Khan are all geared up with their upcoming films. रानी की अय्या और शाहरुख खान की जब तक है जान। रानी मुखर्जी काफी टाइम के बाद इस फिल्म में दिख रही हैं, बैक विद हर यूजुअल चार्म। वहीं एसआरके हैं रोमांस के मूड में इन जब तक है जान। इन अपकमिंग फिल्म्स में क्या है that the audience can look forward to? Let's guess. फिल्म अय्या के टीजर में रानी नजर आ रही हैं इन हर बबली सेल्फ, चर्फी, ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली चार्मिंग। काफी टाइम के बाद रानी मुखर्जी अपनी अदाओं से बिग स्क्रीन पर करने वाली है धमाल। वैसे एक और नोटिसेबल बात इस फिल्म की ये है कि एक सॉन्ग में रानी दिख रही है द डर्टी पिक्चर की विद्या बालन के अवतार में। विद्या और रानी दोनों ही हैं बंडल ऑफ टैलेंट। विद्या ने तो ऊलाला करके अपने सेंचुअल डांस मूव्स और सेक्सी अदाओं से अपनी एक खास पहचान बना ली है। अब बारी है रानी की। विद्या के गेटअप से सिमिलर नजर आती अय्या की रानी क्या विद्या को पीछे छोड़ पाएगी? Well, you never know, क्योंकि रानी के टैलेंट से ऑडियंस अच्छी तरह से वाकिफ है। तो इस बार रानी का मैजिक चलेगा या नहीं, ये जानने की एक्साइटमेंट तो जरूर है। A true romantic hero शाहरुख खान फिर नजर आएंगे इन यश चोपड़ा रोमांटिक सागा जब तक है जान। इस बार एसआरके कुछ खास तरह से रोमांस करते दिख रहे हैं। वो कटरीना कैफ के साथ एक सेंशुअस सीन में नजर आ रहे हैं। कैट एंड एसआरके आर सीन कपलिंग अंडर वन ब्लैंकेट। वेल, अब कटरीना और शाहरुख के इस हॉट सीन को देखकर सलमान कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखने का इंतजार कुछ कम एक्साइटिंग नहीं होगा। रानी और शाहरुख की आने वाली फिल्म्स में कुछ खास तो है जो ऑडियंस को टीज करने के लिए काफी है। आजकल जो चर्चे चल रहे हैं वो शाहरुख खान की नई फिल्म जब तक है जान। जहाँ तक जब तक है जान है, आई थिंक कहीं पे हमारी जान भी हिलती है when you're looking at that picture. It's quite steamy as the viewers are looking at it right now. So Shah Rukh Khan, without a shirt and Katrina under the blanket with him. It's kind of hard to imagine Shah Rukh doing that because यहाँ पर उनके आजकल posters लग रहे हैं सब जगह गौरी खान के साथ, so comfortable, all covered up and everything, and they're so graceful, and you can only imagine him being with her, and you've never Family seen man. him. Yeah, you've never seen him getting cozy with some other woman like this in a very romantic and steamy way. अजीब सी feeling आ रही है, and imagine if we from the media are getting that shock, what is going to happen to the viewers? Somehow it's hard to imagine, and if we are feeling like that, तो सलमान खान को कैसे feel हो रहा होगा when he's looking at these pictures? And what do you have to say about Ayya? I think she's looking nice, but the problem is कि हर हीरोइन अब सिर्फ विद्या बालन बनना चाहती है। तो जैसे एक मूवी बनी थी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, अब तो हर हीरोइन का टाइटल वही हो गया, मैं विद्या बालन बनना चाहती हूँ। सो ऑफ कोर्स विद्या बालन was playing a southern star in the Dirty Picture, but यहाँ पे she plays a Maharashtrian girl, but I don't know, to me it just seems quite apparent that her inspiration has come from Vidya Balan. और अब हम मीडिया में पढ़ रहे हैं कि रानी मुखर्जी didn't need a flat stomach, but for her those certain dancing moves she needed a rounded belly. So there's definitely an inspirational value that you can see that Rani has got from Vidya Balan in The Dirty Picture.
If we have you here, Simi, how can we not talk about the events this week? Yes, bilkul. And I think the best one was my Sunday that was spent at a beautiful brunch with Ashok Datwani, who reopened one of the very popular restaurants in Bandra in Mumbai. And what is really nice about this place, you can see the crowd there. Just about everybody was so young and vibrant. You have models, you have socialites, you have everything. You have me there, and you even have my son who's completely attacking the food. And sab us par has rahe the, but he just couldn't keep his hands off the food. And the most amazing thing about this place is the decor. It's like those VIP, dome-like structures that you see in countries abroad, where you have the VIP sections. It sounds like with good food, there's good ambience as well to go. Yes, and I think we should show the party to our viewers. Let's have a look. Is always a joyful ride, but क्या करें, बीच में हो जाता है time divide, यानी कि शो के बीच में आ जाता है break. But guys, please just wait. So from food, where are we stepping to? I think हरिओम कर रहे हैं खिलाड़ी 786. तो अगर मैं हरिओम बोल रही हूँ तो that is Akshay Kumar's production home, and of course Khiladi is his nickname. So here we are, where Page 3 went for the trailer launch of Khiladi 786, and good luck to Akshay Kumar, of course, and Himesh Reshammiya, who seems to be making a comeback of sorts. So let's show it to our viewers. Simi, thank you very much. Another week of fabulous inputs from you again. Thank you. See you soon. Requesting songs on your favorite show, Your Likes just got more social. Now you can dedicate songs to your friends through Zoom's new Facebook application. Just log on to apps.facebook.com/ZoomTV Your Likes and Zoom it the song you wish to request. Your song and message will be played out on Zoom's song request show, Your Likes, daily at 11 a.m. So what are you waiting for? Go Zoom it. And also, of course, keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.